नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो एजुके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, हमने एक वीडियो की थी नेशनल जीके की और उसी सीरीज़ में हम अगली वीडियो में यानी कि इस वीडियो में प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यानी कि चैप्टर ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इसको भी ध्यान से करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो सिर्फ आपको एक ही बार देखनी पड़े, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा करना कि 2-3 दिन बाद इस वीडियो को एक बार देखने के बाद 2-3 दिन बाद फिर देख लेना, और गारंटी है कि आपको तीसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक ही बारी में आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको अभी इसी वीडियो में साथ के साथ में याद करवाने की, और ये आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगी एक ही बार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। प्यारे दोस्तों, जैसे ये देश हैं और उनका राष्ट्रीय खेल हमें बताना है कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, और बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको जल्दी फटाफट ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो पहला है अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। अगर आपने अमेरिका के बारे में सुना है, अमेरिका को यूएसए भी बोला जाता है। अमेरिका क्या है? दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा विकसित है, वैसे भी विकसित है। और अगर जैसे भारत से तुलना की जाए तो उसका जो बेस है ना, अमेरिका का जो बेस है वो भारत से ज़्यादा स्ट्रोंग है। क्या है? भारत से ज़्यादा स्ट्रोंग है। और क्योंकि एक विकसित कंट्री है तो बेस तो स्ट्रोंग होगा ही। बेस का मतलब क्या है यहाँ पर? बेस का मतलब है हर चीज़ में कंपैरिजन करे, चाहे वो टेक्नोलॉजी में करे, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल करे, हर चीज़ में क्या है, अमेरिका का जो बेस है वो इंडिया से ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो हम कहेंगे अमेरिका का जो बेस है, बेस से क्या बन जाएगा? बेसबॉल। बेस से क्या बन जाएगा? बेसबॉल बन जाएगा, ठीक है। अमेरिका एक बहुत रिच कंट्री है, रिच अमीर कंट्री है। तो आपको ध्यान रखना है, अमेरिका का जो बेस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। क्या है? स्ट्रोंग है। तो बेस से क्या बन जाएगा? बेसबॉल बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये याद हो। अमेरिका की जगह अगर यूएसए आ जाए तो भी इसका आंसर क्या होगा? बेसबॉल, क्योंकि अमेरिका को यूएसए भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा बच्चे, भारत व पाकिस्तान। देखो, जो भारत खेलेगा वही पाकिस्तान खेलेगा, जो भारत का राष्ट्रीय खेल होगा वही पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल होगा। तो दोस्तों, क्योंकि भारत है ना, भारत में से ही तो निकला पाकिस्तान, तो ये क्या करता है, एज इट इज़ ये लगा लो कि भारत उसका फादर है और जो पाकिस्तान है वो इसका सन है। किसका? भारत का। तो जैसा बाप करेगा वैसे ही बेटा करेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भारत व पाकिस्तान दोनों का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। जो भारत, पाकिस्तान क्या बोल रहा है, जो भारत राष्ट्रीय खेल बनाएगा वही हम क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय खेल बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल जो है वो सेम है, और दोनों का क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी, ठीक है। आगे आ जाओ, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो हमारा मतलब एक पड़ोसी देश भी है, ठीक है। पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश जो है ना, इसको कैसे याद रखेंगे कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। देखो, बांग्लादेश की टीम है ना, चाहे वो किसी भी गेम की टीम हो, बड़ा कबड्डी खेलती। क्या खेलती है? कबड्डी खेलती है। ये सिर्फ एक ट्रिक है आपको याद करवाने के लिए। बांग्लादेश की टीम बड़ी कबड्डी खेलती है, ठीक है। कोई भी गेम देख लो, कबड्डी ही खेलती है, चाहे वो कबड्डी का हो, हॉकी का हो, ठीक है, क्रिकेट का हो, एकदम कबड्डी खेलती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो कबड्डी से क्या बन जाएगा? कबड्डी बन जाएगा। तो बांग्लादेश की टीम कैसे खेलती है? एकदम कबड्डी खेलती है। क्या खेलती है? एकदम कबड्डी। कबड्डी से क्या हो जाएगा? कबड्डी, ठीक है। रूस का क्या हो जाएगा? शतरंज। वैसे तो रूस का जो राष्ट्रीय खेल है ना दोस्तों वो शतरंज है, लेकिन अगर ऑप्शन में शतरंज ना हो तो फिर आप फुटबॉल पे जाओगे। किस पे जाओगे? फुटबॉल पे। वैसे 99% आपका आंसर जो है वो पेपर के ऑप्शन के अंदर शतरंज ही मिलेगा, और आपको शतरंज पे ही लगाना है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको आपको याद करने का बहुत ही आसान तरीका, जब बच्चा रूस जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? कुछ न कुछ खिलाने के लिए, कुछ न कुछ खाने के लिए देते हैं ना। तो उसी प्रकार से हम क्या कह रहे हैं कि बेटा रूस मत ले, संतरा खा ले। बेटा रूस मत, संतरा खा ले। संतरा से क्या बन जाएगा? शतरंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शतरंज बन जाएगा। तो दोस्तों, हम क्या कह रहे हैं, इसकी ट्रिक क्या बनाई हमने कि बेटा रूस मत ले, संतरा खा ले। तो संतरा से क्या हो जाएगा? शतरंज। और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम क्या करते हैं
कि भाई अगर ऑप्शन में शतरंज ना हो तो आपको फुटबॉल याद रखना है, ठीक है, फुटबॉल याद रखना है, ठीक है। आगे देखो जापान, जापान का क्या है, जूडो। अब क्या हो रहा है इसमें, पीछे क्या आ रहा है, जापान में पीछे पान आ रहा है, पान यानी कि खान पान, जापान यानी कि खान पान। अब देखो जूडो, जूडो को भी हम देखो कैसे याद करेंगे। अगर हम अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, यारे प्यारों को, दोस्तों को अगर खान पान पे बुलाएंगे, ठीक है, दावत पे बुलाएंगे, खान पान पे बुलाएंगे, तो उनसे क्या है, हमारा जो रिश्ता है वो गहराई से जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ से क्या बन जाएगा, जूडो, क्या बन जाएगा, जूडो। तो जापान, जापान यानी कि खान पान। अगर हम अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, यार दोस्तों को अगर खान पान पे बुलाएंगे तो हमारा जो रिश्ता है वो गहराई से जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूडो। आई होप दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। सभी को पता है कि जो पहला क्रिकेट का मैच हुआ था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, ठीक है। तो पहला जो क्रिकेट का मैच है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, तो आपको यही याद रखना है। तो इनका जो राष्ट्रीय खेल है वो भी क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाए, सॉरी क्रिकेट हो जाएगा। और आपको क्या याद रखना है, अगर ये चीज़ याद ना रहे तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि भाई इंग्लैंड है ना, जो इंग्लैंड यानी कि अंग्रेज। अब आपने लगान मूवी अगर देखी होगी तो उसमें लगान पूरा करने के लिए क्रिकेट का मैच रखा गया था। इंग्लैंड वाले हैं ना, जो इंग्लैंड में जितने भी मतलब अंग्रेज हैं उनको क्या है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्रिकेट को क्या बना लिया, क्रिकेट को अपना राष्ट्रीय खेल बना लिया। और आप देखोगे ना, अंग्रेज़ों को वैसे भी किसी भी मूवी में देख लेना, ज़्यादातर ये क्रिकेट को ही तवज्जो ज़्यादा देते हैं। और ये देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की टीम आपने देखा होगा 1990 से लेकर 2010 तक बहुत ज़्यादा मतलब ताकतवर टीम होती कि क्रिकेट में, हर टीम इससे डरती थी, चाहे वो इंडिया भी क्यों ना हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम क्रिकेट में बहुत ज़्यादा खतरनाक टीम मानी जाती थी, ठीक है। आज तो खैर इंडिया का दबदबा है, लेकिन एक टाइम होता था कम से कम 20-25 साल तक ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है लगातार ऐसी टीम रही थी जो एकदम खतरनाक टीम और जिससे दूसरी टीम हमेशा डरती थी। तो याद रखना है, अंग्रेज़ हमेशा क्रिकेट पसंद करते हैं और ऑस्ट्रेलिया एक भयानक टीम है क्रिकेट की, ठीक है। ब्राज़ील, फ्रांस, उरुग्वे, ठीक है। तो ये इनकी जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। इसको कैसे याद करेंगे, ब्राज़ील का भी, फ्रांस का भी, उरुग्वे का भी जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल। अब देखो दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे, उरुग्वे को आपने याद रखना है उग्रवादी से। उरुग्वे का मतलब उग्रवादी, इसको देखते ही आपको उग्रवादी याद आएगा। उग्रवादी के जाल में, जाल, झील, ब्राज़ील में झील आ रहा है ना, झील का मतलब जाल। उरुग्वे के यानी कि उग्रवादी के जाल में अगर कोई सिंपल बंदा, ठीक है, भोला बंदा फंस जाए, ठीक है, कोई भी बंदा फंस जाए, फंस से यानी कि फ्रांस, ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, उनके हाथ पैर काट देते हैं। अब हाथ पैर का क्या मतलब है, पैर से क्या बनता है, फुट का मतलब क्या होता है, पैर ही तो होता है, तो उसके फुट काट देते हैं। अगर उग्रवादियों को कोई भी भोला व्यक्ति उनके जाल में फंस जाए, उग्रवादी उरुग्वे, जाल ब्राज़ील, ठीक है, फंस जाए फ्रांस, तो उनके पैर यानी कि फुट काट देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा, आई होप। आगे है इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया में अगर देखोगे ना बीच में, ठीक है, इंडो प्लस में नशा जमा में इया, तो नशा की साउंड आ रही बीच में, नशा। इंडोनेशिया में क्या आता है, नशा आता है, नशा बीच में जो है नशा आता है, इंडोनेशिया नशा। मलेशिया में मल या मैल, आप ऐसे सोच सकते हो। देखो नशा क्या होता है, नशा भी बैड होता है, मल या मैल क्या होता है, वो भी बैड होता है, बुरा होता है। तो आपको कैसे याद रखना है, इंडोनेशिया में आ गया नशा, तो इसका क्या हो जाएगा, बैडमिंटन, क्योंकि नशा क्या होता है, बैड होता है, तो बैड से क्या बन जाएगा बैडमिंटन। अब मलेशिया में क्या है, आगे मल आ रहा है, मल यानी कि मैल लगा लो, कुछ भी लगा लो या मल लगा लो, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, बैड ही तो होता है, वो भी अच्छा थोड़ी होता है, बैड होता है वो भी। तो हम इसको क्या कहेंगे, मलेशिया का भी क्या हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। तो आई होप दोस्तों आपको ये याद आया होगा, एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा इनको, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल जो होता है इसमें टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। उनको ये जो रग्बी होती है एक दूसरे को पास करनी होती है, और आप देखोगे इसमें बहुत सारा भागना पड़ता है, क्या है, बहुत सारा भागना पड़ता है। और अगर आप देखो भागना पड़ेगा तो मतलब बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे। और सोचो अगर कोई कोर्ट
पहन के भाग रहा है तो वो तो और भी ज़्यादा गर्मी में मर जाएगा। तो हम कहेंगे कि जब भी आप रग्बी फुटबॉल खेलो तो कभी भी कोट पहन के मत खेलो। उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसको और ज़्यादा गर्मी लगेगी और हम कोट में कंफर्टेबली खेल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जब रग्बी फुटबॉल खेलो तो उसको कोट पहन के कभी मत खेलो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। स्पेन बुल फाइटिंग। देखो बुल फाइटिंग अगर कोई, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भैया। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो ये रीज़न क्या, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा शायद। तो स्पेन में आता है पीछे पेन। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। ठीक है, बुल फाइटिंग का क्या है? अगर कोई बुल का मतलब सांड। ठीक है, सांडों की लड़ाई, इसको बोलेंगे सांडों की लड़ाई। हिंदी में भी एज इट इज ऐसा का ऐसा भी लिखा आ सकता है, सांडों की लड़ाई। ठीक है, ये भी लिखा आ सकता है और ये भी लिखा आ सकता है। तो आपको समझना, बुल का मतलब क्या होता है? सांड। फाइटिंग का मतलब क्या होता है? लड़ाई। तो इसको कैसे करेंगे? देखो अगर कोई भी सांड आपस में लड़ रहे हो और उनके पास, उनको हम छुड़वाने की आपस में, भाई वो लड़े ना, छुड़वाने जाएंगे तो हो सकता है कि उनमें से कोई हमारे पीछे लग ले और हमें क्या करे? चोट मार दे। ठीक है, चोट मारेगा तो हमें क्या होगा? पेन होगा। तो जब भी बुल लड़ रहे हो, आपस में लड़ाई कर रहे हो, तो उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो टक्कर मार दे आपको और उससे आपको बहुत सारा पेन होगा। तो स्पेन से क्या आ जाएगा? बुल फाइटिंग। क्या आ जाएगा? बुल फाइटिंग। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चीन। चीन का है टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस को क्या बोला जाता है? पिंग पोंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिंग पोंग बोला जाता है। देखो चीन का क्या बनाएंगे? चीनी। चीनी कहाँ पे रखी है? टेबल पे। टेबल से क्या बन जाएगा? टेबल टेनिस। ठीक है, मम्मी पूछ रही है बेटा चीनी कहाँ पे रखी है? तो बच्चा पिंग पोंग खेल रहा है टेबल के ऊपर। पिंग पोंग खेल रहा है किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। तो वो कह रहा है मम्मी टेबल पे ही रखी है। ठीक है, तो आपको याद रखना चीन यानी कि चीनी। चीनी कहाँ रखी है? टेबल पे रखी है। और किसने बताया? बच्चा पिंग पोंग खेल रहा था तो उसने बताया कि टेबल पे रखी है। टेबल टेनिस का ही दूसरा नाम पिंग पोंग है। आपको और कैसे, अगर इस तरह से याद न रहे तो दूसरा ये है चीन यानी कि चीनी। और चीनी को हम क्या बोलते हैं? चीनी को हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। चीनी को हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और शुगर का मतलब चीनी होता है। तो ध्यान रखना है, चीन का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो टेबल टेनिस हो जाएगा, जिसको पिंग पोंग भी बोला जाता है। कनाडा का होगा आइस हॉकी। अब मुझे बताओ आइस पे क्या फ्रिक्शन होता है? घर्षण बल होता है? बिल्कुल नहीं लगता। आइस पे आप खेलोगे ना, कोई भी चीज़ खेलोगे या वैसे भी चलोगे तो फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मान लो उसमें क्या है कि भाई एक लड़का था। ठीक है, वो ऐसी पतलून पहना हुआ था कि उसकी पतलून का जो नाड़ा था वो ढीला था, और वो क्या कर रहा था? हॉकी पे आइस पे हॉकी खेल रहा था। आइस हॉकी खेल रहा था मतलब आइस के ऊपर हॉकी खेल रहा था, आप ऐसे समझो। तो वो क्या है, वो उस पर फिसल जाता है। और अब अगर समझो कि किसी का भी अगर मान लो पतलून का नाड़ा ढीला है तो आपको समझा वो पतलून निकल जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप आइस के ऊपर हॉकी खेल रहे हो तो अपनी पतलून का जो नाड़ा है उसको टाइट रखो, नहीं तो वो निकल जाएगी पतलून। ठीक है, तो कनाडा में नाड़ा कहाँ से लाया मैं? कनाडा में आता नाड़ा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, याद हो जाएगा। भूटान में क्या आएगा? भूटान का तीरंदाजी। भूटान में अगर आप थोड़ी सी साउंड देखोगे तो भूटान में साउंड आएगी भटकाना। भूटान भटकाना। ठीक है, भूटान कर देना यानी कि भटका देना। भटकाने का मतलब क्या ले रहा हूँ मैं? मार देना। तो आप किसी चीज़ को किस चीज़ से मार सकते हो? तीर से भी तो मार सकते हो। भूटान भटका देना, मार देना यानी कि तीर से मार देना। तो आप इसको ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, श्रीलंका वॉलीबॉल। आप देखोगे ये मान लो इंडिया है यहाँ पर। ठीक है, और ये अपना श्रीलंका है। इन दोनों के बीच में क्या है? समुद्र है ना, यानी कि पानी है। तो हम कह सकते हैं ये पानी की वाल है। वाल का मतलब दीवार। पानी की, भारत और श्रीलंका के बीच में पानी की वाल है। पानी की वाल, वाल का मतलब समझते हैं ना? वाल का मतलब होता है, वॉल का मतलब होता है दीवार। ठीक है, तो आप कहोगे भारत और श्रीलंका के बीच में पानी की क्या है? दीवार है, वॉल है। तो वॉल से क्या बन जाएगा? वॉलीबॉल बन जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखना, श्रीलंका और भारत के बीच में क्या है? पानी की वॉल है, वॉल से वॉलीबॉल बन जाएगा। ठीक है, आगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुजकशी है। बुजकशी का मतलब होता है बकरी पकड़ना। ये कैसा खेल है कि एक आदमी होगा जो घोड़े पे बैठा होगा और उसके हाथ में, देखो बुज का मतलब भुजाओं में, कसी का मतलब कस के, किसको पकड़ना? बकरी को पकड़ना। यानी कि वो एक हाथ से बकरी को पकड़ेगा ऐसे, और एक सर्कल होगा उसके अंदर घोड़े पे, दौड़ते हुए घोड़े पे उसको उठा के
और सर्कल के अंदर डालना, कुछ इस तरह का गेम है, ठीक है। तो अफगानिस्तान का याद रखना अपने, बुजकशी यानी कि भुजाओं को कस के टाइट करके और बकरी, मरी हुई बकरी को एक सर्कल के अंदर डालना होता है, कुछ इस तरह का गेम है। तो ये अफगानिस्तान का गेम, इस तरह के जो गेम है ना अफगानिस्तान वाले खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना अपने, ठीक है। हंगरी का क्या है, हंगरी वाटर पोलो, पोलो में तो कितने खिलाड़ी होते हैं, 4, वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7। अगला जो चैप्टर होगा ना, तो हमारा अगला चैप्टर वो होगा कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये हम करेंगे। तो वाटर पोलो में 7 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं। हंगरी जो है, हंगरी का मतलब होता है भूखा, वैसे तो ये देश है यहाँ पर, हंगरी का एक मीनिंग क्या होता है, भूखा भी तो होता है ना। तो अगर आपको भूख लगी हुई है, अगर आप हंगरी हो तो वाटर पी लो, वाटर क्या कर लो, वाटर पी लो। अगर वाटर से आपकी भूख नहीं मिट रही तो रोटी पोलो, ठीक है। वाटर पी लो या रोटी पोलो। तो हंगरी में क्या हो सकता है, या तो हम पानी पियेंगे या फिर रोटी बना के खाएंगे, ठीक है। अगर आप हंगरी हो तो आप क्या करो, वाटर पी लो या फिर रोटी पोलो, तो इसका क्या हो जाएगा, वाटर पोलो, ठीक है। अगला है ईरान, ईरान में पीछे क्या आता है, रान से क्या बन जाएगा, रानी। और रानी कभी कुश्तियाँ थोड़ी खेलती है, रानी कभी भी कुश्तियाँ नहीं खेलती, तो आपको ये ध्यान रखना है। ईरान में आता पीछे रान यानी कि रानी, और रानी कभी भी कुश्तियाँ नहीं खेलती, क्योंकि कुश्तियाँ खेलने का जो ज़्यादातर काम होता है वो ज़्यादातर, आजकल तो खैर अलग ट्रेंड है, लेकिन पहले ज़माने में जो होता था, औरतें कभी भी कुश्तियाँ नहीं खेलती थी, ये गेम मतलब पुरुष के लिए होता था, ठीक है। आगे देखो, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। दोस्तों ये आपको 100% याद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। अगर जिसने ध्यान से पूरी वीडियो को देखा है वो 100% इसको दोबारा देखने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अमेरिका का क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका एक रिच कंट्री है, उसका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम कहेंगे बेस से क्या बन जाएगा, बेसबॉल बन जाएगा। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, बेसबॉल। आगे है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान जो है, जो भारत राष्ट्रीय खेल बनाएगा वही पाकिस्तान बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, भारत की एज इट इज़ नकल करता है, जो वो करेगा वही पाकिस्तान करेगा। तो जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। अगला क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश एकदम फिसड्डी टीम है, हमेशा कबड्डी ही खेलती है, कबड्डी से क्या बन जाएगा, कबड्डी बन जाएगा। तो बांग्लादेश की टीम हमेशा कबड्डी खेलती है, तो क्या बन जाएगा, कबड्डी। रूस, जब कोई बच्चा रूस जाए तो हम उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं ना, तो मेरे पास संतरा था, मैंने संतरा दे दिया अपने बेटे को, ठीक है। तो बेटा रूस मत ले, संतरा खा ले, ठीक है। तो रूस का क्या हो जाएगा, शतरंज। 99% इसका ऑप्शन में शतरंज ही मिलेगा। अगर ऑप्शन में बाई चांस शतरंज नहीं है तो फिर आपने फुटबॉल लगाना, ठीक है। जापान का मतलब, जापान खान पान, जापान में पीछे आता पान यानी कि खान पान। अगर हम खान पान पे अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाएंगे तो जो हमारा जो रिश्ता है वो मजबूती के साथ और जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो यानी कि जुड़ो, ठीक है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्या है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मतलब सबसे पहले जो क्रिकेट का मैच हुआ था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। वैसे भी इंग्लैंड से आपको क्या याद आएगा, अंग्रेज। और अंग्रेज तो भाई देखा होगा अपनी मूवी में भी ज़्यादातर क्रिकेट ही खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे लगभग 20-25 साल तक बहुत भयंकर टीम रही है, किसकी, क्रिकेट की। तो आपने याद रखना है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भाई जो है पहला गेम भी इन्हीं के बीच में होता है क्रिकेट का। और अगर आप दूसरे तरीके से याद करना चाहो तो कैसे भी याद, ब्राज़ील, फ्रांस, उरुग्वे फुटबॉल है। तो आपको कैसे याद रखना है, उरुग्वे से उग्रवादी, उग्रवादियों के झील यानी कि जाल, उग्रवादियों के जाल में अगर कोई भोला इंसान फंस जाए तो वो उनके हाथ पैर काट देते। पैर का, फुट का मतलब क्या था, पैर, ठीक है। उग्रवादियों के अगर जाल में, यानी ब्राज़ील में पीछे जाल जूल की साउंड आ रही है, फंस जाए, फ्रांस का फंस हो गया मतलब फंस से फ्रांस बन जाएगा, तो वो उनके हाथ पैर काट देते हैं, यानी कि फुट का मतलब क्या होता है, पैर, ठीक है। तो वो ये हो जाए। इंडोनेशिया में बीच में क्या आएगा, नशा। यहाँ देखोगे तो नशे की साउंड आ रही। इंडोनेशिया में नशा क्या होता है, बैड ही तो होता है, नशा यानी कि बैड होता है, बुरा होता है। और ये क्या, मलेशिया में होता है मल या मैल, ठीक है। मैल या मल की साउंड आ रही है, और मैल और मल भी क्या होता है, बैड ही होता है, अच्छे थोड़ी होते हैं। तो हम कहेंगे इंडोनेशिया और मलेशिया जो है उनका जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो बैडमिंटन हो जाएगा। आगे देखो, स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल। मैंने बताया था रग्बी फुटबॉल में बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। अगर आप कोट पहन के भागोगे तो इतना तेज़ नहीं भाग पाओगे। और सोचो इतने भागने में कितने पसीने आते हैं, कोट पहन के भागोगे तो और भी ज़्यादा पसीने आएंगे। तो जब भी रग्बी फुटबॉल खेलो तो कोट पहन के मत खेलो, ठीक है, कोट पहन के मत खेलो। तो स्कॉटलैंड तो रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। आगे स्पेन
पेन का हो जाएगा बुल फाइटिंग। स्पेन में आता पीछे पेन, पेन का मतलब क्या होता है दर्द। अगर बुल ने भाई चोट मार दी ना आपको, अगर बुल आपस में लड़ रहे हैं और उनके पास आप उनको सुलझाने के लिए जाओगे तो हो सकता है वो आपको टक्कर मार दे, और आपको टक्कर मारेंगे तो बेटा बहुत ज़्यादा पेन होगा आपको, ठीक है। आगे देखो चीन, चीन का मतलब चीनी, चीनी से हम रिलेट करेंगे। चीनी कहाँ रखी है, टेबल पे रखी है, ठीक है। और बच्चा पिंग पोंग खेलते हुए क्या कह रहा है, मम्मी चीनी तो टेबल पे रखी है। और चीनी का एक दूसरा नाम क्या है, टेबल शुगर भी है। क्या है, टेबल शुगर। कनाडा, कनाडा आइस हॉकी, मैंने इसका बताया था कि अगर आप आइस पे फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम ही होता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर आप आइस के ऊपर हॉकी खेलोगे तो आपकी पतलून का नाड़ा अगर ढीला है तो वो खुल सकता है, इसलिए थोड़ा सा टाइट करके खेलें, ठीक है। भूटान, भूटान तीरंदाजी, ठीक है। भूटान से अगर आप रिलेट करोगे, भूटान यानी कि भटकाना, मार देना, कुछ इस तरह की साउंड आएगी भूटान में। भटकाना किससे, हम किसी चीज़ को तीर से भी तो मार सकते हैं, तो तीरंदाजी हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका का वॉलीबॉल, मैंने बताया भारत और श्रीलंका के बीच में वाटर की, पानी की क्या वॉल है, वॉल से क्या बन जाएगा, वॉल का मतलब क्या होता है दीवार, तो पानी की दीवार है यानी पानी की वॉल है, वॉल से क्या बन जाएगा वॉलीबॉल, क्या बन जाएगा वॉलीबॉल। अफगानिस्तान, मैंने बताया था पाकिस्तान के मतलब पास में ये भी भारत का लगता ही है, ठीक है। भुजकसी, बकरी पकड़ना, ये खेल ये ऐसे ही खेल सकते हैं। भुजकसी यानी भुजाओं को कसकर घोड़े पे चढ़ के एक मरी हुई बकरी को पकड़ना है और उसको एक सर्कल के अंदर डालना है, तो ये इस तरह का खेल है। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है कि वो क्या है, भुजकसी है। क्या है, भुजकसी यानी कि बकरी पकड़ना। हंगरी, वाटर पोलो, ये बहुत ही आसान है कि भाई अगर आप हंगरी हो, भूखे हो, तो या तो वाटर पी लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, रोटी पोलो। तो वाटर पोलो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ईरान, ईरान में पीछे आता है रानी, रान यानी कि रानी, और रानी कभी भी कुश्ती नहीं खेलती, ठीक है। रानियाँ कभी भी कुश्ती नहीं खेलती, वो कुश्तियाँ देखती हैं, ठीक है। आज के टाइम में तो खैर उल्टा है, पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको ना समझ में आए एक बार में तो दूसरी बार देखना, मैं श्योरिटी दिला सकता हूँ आपको कि आपको 100% ये समझ में आ जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जर्नली, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन जर्नली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। जय हिंद।